नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है इस क्लास का। एक क्लास हम कर चुके हैं। अगर आप देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के विजिट कीजिएगा। आगे की क्लास में हम बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को बिना स्किप किए देख लीजिए। ये एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के होते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते और मिस कर देते। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, इसको हम एक वाक्य में, माफ कीजिए, एक शब्द में प्रायद्वीप कहेंगे। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार। समुद्र में लगने वाली आग को एक शब्द में वर्णनल कहेंगे। दीवारों पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति चित्र जो गांव में दीवारों पर बनाए जाते हैं, लोक संस्कृति में बनाए जाते हैं, राजस्थान में आपने देखे होंगे, उसको भित्ति चित्र कहते हैं। प्रातःकाल गाए जाने वाले राग का नाम भैरवी। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम मृत्युंजय कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। घूम घूम कर जीवन व्यतीत करने वाले को यायावर। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु। जो इस संसार से भिन्न हो उसको लोकोत्तर कहा जाता है। लोकोत्तर, जो इस संसार से भिन्न हो। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसे हम लोमहर्षक कहते हैं। लोमहर्षक, लोमहर्षक। अगला, बाल्यकाल और यौवन के मध्य की संधि आयु को हम वय संधि कहते हैं। वय संधि काल कहा जाता है। बाल्यकाल और यौवन के मध्य की संधि आयु। नेक्स्ट देखेंगे, किसी साहित्य के ग्रंथों का समूह, उसे हम आगम्य कहेंगे। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया उसको विस्थापित करना कहा जाता है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी। एक शब्द में हम उसको वामाचारी कहते हैं। 100 वर्षों का समय, शताब्दी। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। ईशान कोण कहा जाता है। इसे ईशान कोण कहा जाता है। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। आग्नेय कोण कहा जाता है। ऐसे ही उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा को, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कोण कहा जाता है। वायव्य कोण। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नेत्रज्ञ कोण कहा जाता है।
शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, इसे हम शाक्त कहते हैं। स्त्री के समान स्वभाव रखने वाले को स्त्रैणी कहा जाता है। स्त्रैणी। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहा जाता है। शस्त्र आपने देखा होगा ब्रह्मास्त्र, उसको हम हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले को शस्त्र कहा जाता है। हाथ में पकड़े चलाने वाले हथियार को शस्त्र कहा जाता है और जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहा जाता है। जो सदा से चला आ रहा है उसको सनातन कहते हैं। सनातन। जो एक ही स्थान पर रहता हो, एक ही स्थान पर रहता है उसको स्थावर कहते हैं। जो सभी स्थानों से संबंधित हो उसको सार्वभौम कहते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को सव्यवाची कहते हैं। दूसरे के स्थान पर काम करने वाले को स्थानापन्न कहते हैं। जिसे अपने हाथ में ले लिया गया हो, जिसे अपने हाथ में ले लिया गया उसे हस्तगत। सरकारी गजट में छपी सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। अधिसूचना। जिसका परिहार करना संभव ना हो उसको अपरिहार कहेंगे। अपरिहार्य। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाने को हम आयात कहते हैं। देश के बाहर कोई वस्तु भेजने को हम निर्यात कहते हैं। बीज से उत्पन्न होने वाले को उद्बीज कहा जाता है। उद्बीज। नीले रंग का कमल से हम इंदिवर कहते हैं। इंदिवर। इंदिवर नीले रंग के कमल को कहा जाता है। जो तुरंत कवि बना दे उसको आंसू कवि कहा जाता है। आंसू कवि। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं का वस्तु उसको चीवर कहा जाता है। चीवर। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि। अगला देखेंगे। जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहा जाता है। जिगीषु। जिसे करना कठिन हो उसको हम दुष्कर कहेंगे। बिना पलक झपकाए हुए को हम निर्निमेष कहते हैं। निर्निमेष। इतिहास से पहले का इतिहास। इतिहास से पहले के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। रात्रि का प्रथम पहर। रात्रि के प्रथम पहर को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल। प्रदोष काल। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति। अगला देखेंगे। मृत्यु का इच्छुक उसको हम मुर्मुषा कहेंगे। मुर्मुषा। शिशुओं को सुलाने वाले गीत को हम लोरी कहते हैं। फूलों के गुच्छे को स्तवक कहा जाता है। स्तवक। फूलों के गुच्छे को। जो बुलाया गया ना हो, जो बुलाया न गया उसे अनाहुत कहते हैं। जिसका पति परदेश जाना वाला हो उसको बोलते हैं पर्वतस्य पतिका। पर्वतस्य पतिका। ये सब इम्पोर्टेंट भी है। महान व्यक्ति के जन्म की वार्षिक तिथि को जयंती कहते हैं। सीमित भोजन करने वाले को मिताहारी कहेंगे। कम भोजन करने वाले को।
कनक जैसी आभा रखने वाले को कनकाय कहते हैं, कनकाय। अपने आप उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहा जाता है, जो स्वयं से उत्पन्न हो। यज्ञ में आहुति देने वाले को होता कहते हैं, होता। वह स्त्री जिसने कभी सूर्य भी ना देखा हो उसको असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या कहेंगे। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी। शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट को व्याधि। जो सूंघने योग्य ना हो उसको आग्रह कहेंगे, आग्रह। जो सूंघने योग्य ना हो। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बचे हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर कुछ व्याकरण की महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।